मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रतिशोध की आग युद्ध को लंबा खींच देती है और उसे समाप्त करना और कठिन बना देती है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसमें गांधी जी की कही ये बात 100% सच होती दिखाई दे रही है। युद्ध का तीसरा दिन है और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे युद्ध में शामिल होने वाले देशों की गिनती, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से 15 देश शामिल हो चुके हैं। 1991 के गल्फ वॉर के बाद पहली बार इतने सारे देश सीधे सीधे जंग में शामिल हैं और सबसे डरावनी आशंका यह है कि इस युद्ध में और भी कई देश आने वाले दिनों में या फिर आने वाले घंटों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश सक्रिय हो गए हैं। अब तक का जो परिदृश्य है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन समेत 13 देश एक तरफ है, जबकि ईरान दूसरी तरफ अकेला खड़ा होकर लड़ाई लड़ रहा है। सवाल है, ये जंग कब तक चलेगी? खलीफा की फौज कितने दिनों तक टिक पाएगी? सवाल यह भी, क्या ईरान को समझने में ट्रंप धोखा खा गए? आज हम इन सवालों का जवाब जानेंगे और इस युद्ध के विस्तार की आशंकाओं का विश्लेषण भी करेंगे। 3 दिन पहले जब युद्ध शुरू हुआ था, तब सिर्फ 3 देश इसमें शामिल थे। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर विध्वंसक हमला किया था। लेकिन अब जब ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर प्रहार कर रहा है, तो युद्ध का विस्तार भी होता जा रहा है। ईरान की मिसाइल भले ही अमेरिका तक नहीं पहुंच पा रही हो, लेकिन ईरान ने इजराइल समेत 11 देशों में तबाही मचा दी। सबसे पहले जानिए कि ईरान ने किन 11 देशों में अमेरिका या ब्रिटिश सैन्य अड्डों को आधार बनाकर प्रहार किया। इजराइल पर ईरान ने सीधा और विध्वंसक हमला किया है। इसके अलावा जिन जिन खाड़ी देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने हमला किया, उनमें कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, इराक, साइप्रस और सीरिया है। साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के आक्रोटी बेस पर ड्रोन हमला किया गया, जबकि सीरिया में ईरान और इजराइल दोनों ने हमला किया। वहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डों को ईरान ने टारगेट किया है, तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने तबाही मचाई है। इसके अलावा लेबनान में भी हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजरायली फौज ने बम बरसाए। मित्रों, ये वो देश हैं जो सीधे सीधे इस युद्ध में शामिल हैं, जिन्हें भारी तबाही हुई है, जिन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिका, बहरीन, सऊदी अरब सहित 7 देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। इन 7 देशों ने मिडिल ईस्ट में ईरान की सैन्य कार्रवाइयों को क्षेत्र की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया। इन देशों ने अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ये वो देश हैं जो तबाह हुए हैं और अब अमेरिका के साथ खड़े हैं। अब ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे देश अभी ऐसे भी हैं जो अब तक सीधे सीधे वॉर में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन वो कभी भी इस युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस और जर्मनी ने बयान जारी कर कहा वो अपने हितों की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करने को तैयार है। ईरान को पुतिन का साथी बताकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट रूप से अमेरिका और इजराइल के हमलों का समर्थन किया है। ये वो देश हैं जो अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होंगे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी बयानों के जरिए अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होने का संकेत दिया है। वहीं चीन और रूस, ये 2 ऐसे देश हैं जो अमेरिकी हमलों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन निंदा से आगे ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। चीन ने अमेरिकी हमलों को अस्वीकार्य कर दिया है। उसने स्पष्ट किया कि वो ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन के खिलाफ है और अगर तेल आपूर्ति या उसके हितों पर आंच आई तो वो कड़े कदम उठा सकता है। रूस ने चेतावनी दी है कि वो ईरान के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक निवेशों की रक्षा करेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रूस और चीन पहले भी खलीफा के समर्थन में अमेरिका को इस तरीके की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी असर ट्रंप पर नहीं पड़ा है और शायद आगे पड़े भी नहीं। मित्रों, यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडिडस ने कहा था कि अक्सर सुरक्षा के नाम पर ही शक्तिशाली राष्ट्र युद्ध का विस्तार करते हैं। अमेरिका और इजराइल ने भी यही किया। अगर चीन और रूस भी यही करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन यह भविष्य की बात है। आज का सच यह है कि युद्ध में शामिल अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन समेत 13 देश एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ ईरान इस वक्त अकेले खड़ा हुआ है। मित्रों, हम यहां आपको बताना चाहेंगे कि ईरान की सैन्य शक्ति कितनी है और जिन जिन देशों के साथ ईरान अभी लड़ रहा है वो सब मिलकर कितने ताकतवर हैं।
पावर इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर है। इजराइल और ब्रिटेन भी ईरान से ऊपर हैं, जबकि ईरान 16वें स्थान पर आता है। जिन देशों से ईरान लड़ाई लड़ रहा है उनका रक्षा बजट 1100 बिलियन डॉलर का है, जबकि ईरान का रक्षा बजट सिर्फ 15 बिलियन डॉलर का है। यानी ईरान से करीब 75 गुना ज्यादा रक्षा बजट है इन 13 देशों का। लेकिन फिर भी ईरान खड़ा है, लड़ रहा है, झुक नहीं रहा है। अमेरिका समेत 13 देशों के पास 21,55,000 सेना है, जबकि ईरान के पास कुल मिलाकर 5,40,000 की फौज है। इसमें मिलिशिया भी शामिल है, यानी सेना के मामले में भी ईरान से 4 गुना ज्यादा ये सब तमाम देश है। ईरान की प्रमुख सेना IRGC के चीफ अहमद वाहिदी हैं, जिन्हें सिर्फ 2 महीने पहले इसकी कमान दी गई है। दिसंबर 2025 में IRGC के डिप्टी चीफ बने थे। वो कभी ईरान के टॉप 10 सुरक्षा अधिकारियों में शामिल नहीं रहे। पहले IRGC के बॉस आयतुल्ला खामनेई थे। उनके निधन के बाद IRGC को चलाने के लिए एक अस्थायी नेतृत्व परिषद बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, न्यायपालिका प्रमुख और एक धार्मिक नेता भी शामिल है। अब सवाल है कि IRGC इस स्थायी नेतृत्व परिषद की बात मानेगा या नहीं, क्योंकि जिस अंदाज में खाड़ी देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं उससे स्पष्ट है कि IRGC इस वक्त अपने हिसाब से हमले कर रहा है। मित्रों, आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका और उनके साथियों की तुलना में IRGC के पास कितने और किस तरीके के हथियार हैं। अमेरिका और उसके साथियों के पास दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट और बॉम्बर है, और ये 1-2 नहीं बल्कि 16,000 से ज्यादा हैं, जबकि ईरान के पास F-14 और सुखोई 24 जैसे पुराने 550 जेट्स ही हैं। अमेरिका और उनके साथियों के पास 1200 से ज्यादा एडवांस नौसैनिक बेड़े हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 101 वॉरशिप हैं, जिनमें से 9 वॉरशिप को अमेरिका ने तबाह कर दिया है। अमेरिका के पास टॉमहॉक, इजराइल के पास जेरिको 3 और ब्रिटेन के पास स्टॉर्म शैडो जैसी हजारों क्रूज और गाइडेड मिसाइल्स हैं, जबकि ईरान के पास फतेह 1, खैबर, शाहब 3 जैसी कम दूरी की ये मिसाइल्स हैं, वो भी सिर्फ 3,000 के आसपास। अमेरिकी, इजराइल और सऊदी अरब के पास थार्ड, आयरन डोम, पैट्रियट जैसे सर्वश्रेष्ठ एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जबकि ईरान के पास HQ-9B जैसे चाइनीज सुरक्षा कवच हैं। अमेरिका के ड्रोन उपग्रह से नियंत्रित होते हैं और हजारों मील दूर से सटीक हमला करते हैं। वहीं ईरान के शाहिद ड्रोन बहुत ही सस्ते हैं। इसके अलावा अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन के पास एटमी हथियार भी हैं, जो ईरान के पास नहीं है। अगर अमेरिका अपने साथियों के साथ चारों तरफ से हमला करता है, वायुसेना और नौसेना का पूरी ताकत वो झोंक देता है, तो 2 से 4 हफ्तों के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा। अगर हमले की तीव्रता कम रही तो 3 से 6 महीने तक ये युद्ध चल सकता है। मित्रों, इस बीच ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान उनकी हत्या करने की 2 बार कोशिश कर चुका था। अगर खामनेई की हत्या नहीं होती तो वो मुझे मरवा देते, और इससे पहले कि खामनेई हमला करते उन्होंने खामनेई को खत्म कर दिया।